उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन की यहाँ पे बात हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? फटाक से इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम हुआ करता था इलाहाबाद, यहीं पर जो है आपको मिलेगा उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन ए का जो दिया गया यहाँ पे सिकंदराबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आप याद रखिएगा दक्षिण मध्य, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। इसके अलावा जबलपुर में किसका मुख्यालय है? तो पश्चिम मध्य का। ऑप्शन सी जबलपुर जो दिया गया है, यह पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही नई दिल्ली किसका मुख्यालय है? तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? एकदम लेटेस्ट भारत का जो रेलवे जोन है वह कौन सा है? तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है भारत का 18वां रेलवे जोन है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। भारत का 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। और इसकी जो घोषणा है 27 फरवरी 2019 को की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन भारत की लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 1991 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह ट्रेन भारतीय रेलवे, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चलती है। यह देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सेवाएं पहुंचाती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दुनिया की पहली जो हॉस्पिटल ट्रेन है भारत की लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मीटर गेज जो पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आपको पता होगा भारतीय रेल लाइनों के 3 प्रकार होते हैं। बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा मीटर गेज हो गया और तीसरा आपका नैरो गेज हो गया। इन तीनों पटरियों की चौड़ाई अलग अलग होती है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न के बारे में। तो मीटर गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो आपकी ब्रॉड गेज पटरियां होती हैं, जो बड़ी लाइन की पटरियां होती हैं, इनकी चौड़ाई होती है 1.6 मीटर। वहीं जो नैरो गेज पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नैरो गेज पटरियों की चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इनका 40% भाग सिर्फ जो है रेलवे में कार्यरत है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवापुर रेलवे स्टेशन किन 2 राज्यों की सीमाओं में आता है? नवापुर रेलवे स्टेशन किन 2 राज्यों की सीमाओं के बीच में आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं के बीच में आता है नवापुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। नवापुर रेलवे स्टेशन जो है यह सूरत भुसावल लाइन पर है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और दूसरा हिस्सा गुजरात में स्थित है। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दोनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। बेंच पर भी लाइन बनाई गई है जिस पर दोनों राज्यों की सीमाओं के बारे में बताया गया है। तो ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो इस प्रश्न को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 30वें प्रश्न की। तो रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो रेलवे का बजट था इसको आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। आप याद रखिएगा, एक कमेटी थी जिसका नाम था एक वर्थ कमेटी। ये कमेटी आप याद रखिएगा, एक वर्थ कमेटी। तो इसी कमेटी की सिफारिश पर ही जो रेलवे बजट था इसको आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस वर्ष में रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो पहले हमने बात की थी कि रेलवे के बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में, लेकिन फिर आगे चलकर रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 2017 से। वर्ष 2017 से केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को दोनों में एक करके मिला दिया गया और साथ में अब रेलवे का भी बजट और केंद्र का भी बजट दोनों ही एक ही साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि भारत में वर्ष 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।